नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 12 यूनिट 1 रीड 2 सनराइज ऑन द कांचनजंगा यानी कांचनजंगा पर सूर्योदय। दोस्तों, इस काव्य में हिमालय के ऊंचे शिखरों में से एक जो दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है वह कांचनजंगा जिसकी बात की है। जिस तरह आप चित्र में कांचनजंगा के सूर्योदय की खूबसूरती देख सकते हो, उतनी ही खूबसूरती के साथ काव्य का वर्णन कवयित्री ए क्रिस्टीना एल्बर्स ने किया है। पोएम सीखे इससे पहले एक जरूरी बात कि आप मेरी चैनल पर अगर नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओके, तो पोएम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, लेकिन उससे पहले पोएम में दी गई ग्लोसरी यानी मीनिंग्स को देख लेते हैं, जिससे कि पोएम सीखने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं ग्लोसरी। सबसे पहला शब्द है वेपर्स, मॉइस्चर पार्टिकल्स यानी बाष्प, भाप। क्लैड, कवर्ड, ढका हुआ। इटर्नल, सीमिंगली, एवरलास्टिंग यानी सनातन। स्नोज यानी हिम, बर्फ की बारिश। सुमित, हिल टॉप, शिखर, पर्वत का शिखर। इसके बाद शब्द है हॉरी, ओल्ड या एंसेंट, प्राचीन, पुराना। सेरेन, काम, पीसफुल, शांत। रॉप्स, सेरिमोनियल ड्रेस यानी लंबा कुर्ता। ड्यूज, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी ओश की बूंदे। मेलो, मॉइस्ट एंड रिच इन टेक्सचर यानी गीला। ह्यूज, सेट्स ऑफ कलर, रंगों की छाँव। रिल्स, स्ट्रीम्स, झील। लिंगर्स, स्टेज बिहाइंड, लंबे समय तक रहना। अनडाइंग, नेवर एंडिंग। इटर्नल, सनातन। उसके बाद शब्द है थ्रिल, डिलाइट, जॉय, खुशी, रोमांच। नेक्स्ट वर्ड है ड्वेल्स, लिव्स, रिसाइड्स, रहना, बसना। दोस्तों, इस ग्लोसरी को याद करके समझकर पोएम को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। द वेपर्स राइज, वेपर्स यानी भाप, भाप ऊपर उठती है। टू द मॉर्निंग स्काइज, सुबह के आसमान में। क्लैड इन अ पर्पल ग्लोरी, बैंगनी रंग की खूबसूरती से ढका हुआ। वाइल द लव लाइट ग्लोज, जब प्यार भरे प्रकाश को फैलाता है। ऑन द एटर्नल स्नोज, सनातन हिम के ऊपर। अपॉन द सुमित सॉरी, प्राचीन शिखरों के ऊपर। एंड और द हिमालयाज क्वीन, हिमालय की रानी। काम एंड सीरीन, शांत और गंभीर। रिटर्न्स द हेवंस ग्रीटिंग्स, स्वर्ग के अभिवादन का प्रतिभाव देता है। इन ड्रॉप्स ऑफ वाइट, सफ़ेद रंग के लंबे कुर्ते वाली। बाथेड इन गोल्डन लाइट, सुनहरे प्रकाश में स्नान करती हुई। वेर, जहाँ पर
अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग, पृथ्वी और आसमान मिलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड द मॉर्निंग ड्यूज, और सुबह की ओस की बूंदे, एंड मेलोज हुस, और भीगे रंगों की छाव, पेंट हर चिक्स विथ फेरी फिंगर्स, परियों की उंगलियों से उनके गाल को रंगती है। वाइल ओवर द रील्स, जब छोटी सी झील के उस पार, एंड द सन किस्ड हिल्स, और सूर्य की किरणें पहाड़ी के ऊपर फैलती है, तब द लव लाइट जेंटली लिंगर्स, प्यार भरा प्रकाश विनम्रता से लंबे समय तक रहता है। एंड और द ब्रेकिंग डे, प्रातःकाल में, सेंड्स द फर्स्ट फेंट रे, सूर्य की प्रथम किरण को भेजते हैं, ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स, प्यार के सनातन फव्वारे से। वाइल, जब द हार्ट फील्स द थ्रिल्स, जब दिल रोमांच महसूस करता है, ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ी से आवाज़ सुनाई देती है, एंड द सोल दैट ड्विल्स इन द माउंटेन्स, और ये आवाज़ उस आत्मा की है जो पहाड़ों में बसते हैं। दोस्तों, इस तरह देखें तो कवयित्री ए क्रिस्टीना आल्बर्स ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों का उपयोग करके काव्य को सजाया है। वह कांचनजंगा को हिमालय की रानी कहते हैं। सफेद रंग के कपड़ों में सजी हुई यह रानी जब सूर्य के सुनहरे प्रकाश में स्नान करती है तब बहुत ही मोहक लगती है। इस बात का ख्याल तो कल्पना मात्र से ही हो जाता है। सूर्य प्रकाश के प्यार भरे फुवारे की पहली किरण जब इस पर्वत के शिखर पर पड़ती है तब कवयित्री बहुत ही रोमांच महसूस करती है। इस पोएम में बताए अनुसार जब सुबह में आसमान में बाष्प ऊपर उठती है और आसमान को छूती है तब बैंगनी रंग की भव्यता से ढका हुआ प्यार भरा प्रकाश नित्य रहने वाले हिम पर पड़ता है। तब हिमालय की रानी यानी कांचनजंगा बहुत ही शांत और गंभीर स्वर्ग के अभिवादन का प्रतिभाव देती है, और जहां पृथ्वी और आसमान मिलते हैं वहां सुनहरे रंग से प्रकाशित ओस की बूंदे और भीगे रंगों की छाव, साथ में परियों की उंगलियां उनके गालों को रंगती है। छोटे से झील के उस पार सूर्य प्रकाश पहाड़ी पर फैलता है, तब प्यार भरे प्रकाश का सनातन फव्वारा लंबे समय तक दिखता है। तब दिल रोमांच से भर जाता है और पहाड़ी से आवाज सुनाई देती है, और यह आवाज उन आत्माओं की है जो पहाड़ों में बसते हैं।